हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉलीवार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्लेन स्केल या जिसे सिंपल स्केल भी कहते हैं, इसके सेकंड टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ लिंक दी गई है और आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, फिर आपको ये समझ में आएगा। तो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में दोस्तों बात कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, 1/40 निरूपक भिन्न यानी जिसे हम RF कहते हैं की सरल मापनी खींचो जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर प्रदर्शित किए जा सके। मापने पर 5 मीटर व 2 डेसीमीटर की दूरी दिखाइए। दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों, RF इसमें हमें पहले से ही दी गई है और इसके बाद RD यानी जो हमें दिखानी है स्केल पे दूरी हो है 5 मीटर और 6 डेसीमीटर। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं हमें मैक्सिमम डिस्टेंस यानी अधिकतम दूरी जिसे कहते हैं मापनी द्वारा अधिकतम दूरी हो नहीं दी गई है। तो इसमें हमारे पास दिया गया है कि मापनी 5 मीटर व 2 डेसीमीटर को माप सकती है। आपने कैसे मैक्सिमम डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो हमारा 5 मीटर होगा यानी इसमें देखना है आपने बड़ी यूनिट डेसीमीटर से बड़ी यूनिट मीटर है, तो 5 मीटर प्लस 1 कर देना है। ये हमारा 6 मीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। आपने कि कैसा भी क्वेश्चन आए उसमें अगर मैक्सिमम डिस्टेंस नहीं है तो आपने यही करना है, जो सबसे बड़ी यूनिट उसमें 1 जोड़ देना है। तो अभी दोस्तों हमारी मैक्सिमम जो ये निकल के आए डिस्टेंस वो 6 मीटर है। और लेंथ ऑफ स्केल आपको पता है कैसे निकालते हैं, RF मल्टीप्लाई मैक्सिमम दूरी 1/40 हमें दिया गया है निरूपक भिन्न RF और इसके साथ 6 मीटर जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसका गुणा करेंगे। और 200 मीटर 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 600 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए ये आपस में इनकी गुणा होगी। 1 0 से 1 0 कटेगा और 15 चक्कू 60 हो जाएगा और ये हमारा 15 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा लेंथ ऑफ स्केल। बस इसके बाद इतना हमारा डेटा पूरा होने के बाद अब बनाएंगे दोस्तों हम स्केल। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें लेंथ ऑफ स्केल जो हमारी आ रखी है वो आ रखी है 15 सेंटीमीटर। तो अब हमने सबसे पहले 15 सेंटीमीटर एक लंबी लाइन ले लेनी है। आप देख सकते हैं ये अपना 0 से लेके और ये 15 तक एक लाइन हो जाएगी। मैं इसे डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये साफ से दिख जाए, ठीक है। ये 15 सेंटीमीटर लंबी लाइन हो गई। इसके बाद हमने दोस्तों आपको बताया था आपने इसमें 1 सेंटीमीटर जो है 1 या 1.5 सेंटीमीटर या 2 भी आ सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, नीचे आ जाना है, ठीक है। इसी प्रकार से इस साइड से भी 1 सेंटीमीटर नीचे आ जाना है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसको मिला देंगे, टोटल हमारा जो 15 सेंटीमीटर की लाइन है। दोस्तों, आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके पहले उसे देखिए, फिर आपको इस स्केल को बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है दोस्तों। इतना कंप्लीट होने के बाद फिर आपने जो है 90 डिग्री से कम एंगल पे जो है एक लाइन ले लेनी है। जैसे मैं 45 डिग्री पे लेता हूँ, आप इसे 60 पे भी ले सकते हैं और आपने कितनी भी लंबी लाइन आप इसे ले सकते हैं जो इससे बाहर ना जाए, ठीक है। आप देखिए जैसे मेरी यहाँ से यहाँ तक 13 सेंटीमीटर जितनी लंबी लाइन आ रही है, ठीक है। ये दोस्तों इतनी हमारी लाइन आ चुकी है।
दोस्तों इसमें आपने मैक्सिमम जो डिस्टेंस आई थी हमारे पास वो आई थी 6 मीटर, यानी इस लाइन के हमें 6 पार्ट करने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, इसके 6 पार्ट करने के लिए मैं 2-2 सेंटीमीटर पे करूँगा। 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, 6 पार्ट इसके हो गए हैं। जो हमारी ये एक्स्ट्रा लाइन थी इसे आप मिटा दीजिए, इससे वैसे कोई फ़र्क नहीं है। और ये चीज़ आपने उसके बाद इधर मिला देनी है। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये यहाँ, ये देखिए एक लाइन, उसके बाद ये जो हमने दूसरा पार्ट किया था, ठीक है, इसे मिलाते हैं इस प्रकार से। दोस्तों ये हमारी सेकंड वाली लाइन, थोड़ा ध्यान से मिलाइए दोस्तों इसे, ये कभी कभार गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, एकदम एक्यूरेट आना चाहिए मिलाने पर, वरना ये कई बार यहाँ से ऊपर नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत होती है एग्ज़ाम में। और हमारे पे इतना टाइम नहीं होता है कि बनाया हुआ एक बार मिटा दें। ठीक है, तो इसलिए आप ध्यान रखें कि एक ही बार में बढ़िया बन जाए। ठीक है, ये आपको मिलाते जाना है। ये देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार मिल गया। इसके बाद आपने ये इसे ऊपर से भी मिला लेना है। ये देखिए दोस्तों, इतना मिला लेने के बाद आपको जो मैंने बताया था, यहाँ आप 0 लिखते हैं, यहाँ 1 2 3 4 और ये 5। और दोस्तों हमें दिखाना है जो मीटर और डेसीमीटर की दूरी, तो इसे हम 5 मीटर जो हमारी बड़ी यूनिट होती हैं हम इस पे दिखाते हैं। ठीक है, अब हमें दिखाना है डेसीमीटर, तो हमें सबसे पहले इसके यहाँ से 10 पार्ट करने होंगे। ठीक है, इसकी डेसीमीटर की जगह अगर हेक्टोमीटर भी दिखाना होता तो हमें 10 पार्ट करने होते। ठीक है, सबसे पहले आपने यहाँ से एक लाइन ले लेनी है और इस लाइन के आपने, ये 20 सेंटीमीटर लंबी लाइन है तो इसके 10 पार्ट आपने करने हैं। दोस्तों हमने इसके ये 10 पार्ट कर लिए हैं। अब इन 10 पार्ट को भी यहाँ से मिलाते जाना है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे में। ये दोस्तों हमारी 10 ऐसे में लाइन आ गई हैं और इनको अब यहाँ से मिलाते हैं। ये तो यहाँ से मिल गया है दोस्तों, इस लाइन को इसी के साथ अटैच करिएगा। हमारी थोड़ी सी पीछे हो गई थी, खैर इतनी मिस्टेक चलती है। ठीक है दोस्तों, ये हमने ऐसे में मिला लिया है। ये हमारा लिख देंगे आप 10 डेसीमीटर।
मीटर। ठीक है, हमारे 10 डेसीमीटर के पार्ट 5 मीटर और 2 डेसीमीटर दिखाइए। उससे पहले आपने क्या करना है, उसे दिखाने से पहले आपने यहाँ एक लाइन ले लेनी है और ये इस प्रकार से ठीक है दिखाना है दोस्तों। इससे हमारी लेंथ ऑफ स्केल की, ये स्केल कितना बड़ा है या कितनी लंबाई है, तो 15 सेंटीमीटर है। और इस पे ये एरो हेड ज़रूर बनाएं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों को भूल जाएंगे तो इससे आपके नंबर कटने के पूरे पूरे चांस बनते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमें दिखाना है वो दिखाना है 5 मीटर। तो यानी 5 मीटर हमारा सबसे लास्ट ही जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से। और दिखाना है हमने 2 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर और ये 2 डेसीमीटर अपना इधर पे आ जाएगा। ठीक है, और इनको आपस में गैप देके मिला देंगे। ठीक है, इसको इतना और इसको भी इतना, और इसके अंदर लिख देंगे कि हमने इनसे क्या दिखाया है, कौन कौन सी दूरी दिखाई है। वो हमने दिखाई है 5 मीटर व 2 डेसीमीटर। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन बहुत सरल है, और आप इससे पहले वाला क्वेश्चन और उससे भी एक पहले की वीडियो है, दोनों की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इतना प्रोसेस करने के बाद हमारा ये स्केल पूरा कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों ये इतना टफ नहीं है, 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये बहुत सरल लगेगा। ठीक है।